जय माता दी। वट सावित्री व्रत 2025 में कब है? गर्भवती महिलाएं इस व्रत को कर सकती हैं या जो पहली बार इस व्रत को उठाना चाहता है वो इस व्रत को उठा सकता है। आज इसी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगी। तो प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं। ये 3 चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। कहते ना, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो आपको पता चलेगा कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो इस व्रत को कर सकती हैं। पीरियड में वो व्रत कैसे करें या छोड़ देना चाहिए या पहली बार व्रत उठा सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्रत क्यों किया जाता है। देखिए, सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं ताकि अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को रखा जाता है। और अमावस्या का दिन होता है, जो कि अमावस्या 26 मई को है। दोपहर 12:13 से प्रारंभ होगी, यानी 27 तारीख के दिन अगले दिन सुबह 8:26 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में आपका जो व्रत है वो 26 तारीख को रखा जाएगा। अमावस्या की तिथि भी होती है और इस दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। देखिए, कुछ लोग पूर्णिमा के दिन करते हैं, कुछ लोग अमावस्या के दिन करते हैं। अपने घर के नियम देख लीजिए। किसी भी यूट्यूब वाले की सुन के इधर से उधर से आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने घर के भी नियम देख लीजिए। जो चीजें आपको नहीं आती हैं फिर वो आप देखकर तब करना चाहिए। उसके बाद में आपको व्रत करना है। व्रत आपको निवृत्त स्नान से होकर आपको, देखिए, जब आप पूजा करते हैं तो इस व्रत में जो है 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं वट सावित्री का, और बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है। बड़ वृक्ष की पूजा करें। जो बहाइना होता है वो अपने सास को दे सकते हैं या फिर अपने से बड़ी जेठानी को दे सकते हैं या फिर आप मंदिर में किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कि इस व्रत में 2 चीजें अवश्य आपको चढ़ानी चाहिए। एक तो पंखे का बहुत ज्यादा महत्व है, आपको पंखा अवश्य रखना चाहिए। उसी के साथ आपको खरबूजा जरूर रखना चाहिए। अब बात करेंगे पूजा करते समय महिलाओं को जो श्रृंगार अगर उनके पास नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं, तो किस तरीके से चढ़ाना चाहिए। देखिए, जो लेडीज पूजा करती हैं, इस व्रत को रखती हैं, उनको नए वस्त्र पहनना जरूरी नहीं है कि वो नए वस्त्र पहने। धुले हुए वस्त्र पहन सकती हैं। हो सके तो बचना चाहिए, तो क्योंकि जो व्रत के दिन जो है अमावस्या है और अमावस्या पर कोरा नया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, तो बचना चाहिए हो सके तो। फिर उसके बाद में आपको जो श्रृंगार, आप अपने लिए कुछ जरूरी नहीं है कि बहुत सारा श्रृंगार खरीद कर लाइए। सिर्फ आपको बिंदी, सिंदूर, ये चीजें आपको, और चूड़ियां, 3 चीजें आपको खरीदनी चाहिए। उसके बाद आप ये व्रत कर सकते हैं। इस व्रत में पति का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पति बाहर रहते हैं तो देखिए कोई चिंता की बात नहीं है। मैं वो भी बताऊंगी किस तरीके से आपको करनी है। अगर आपके पति घर पर ही हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनको अक्षत्र, कुमकुम, टीका करके, कलावा जो मोली होती है वो बांधकर उनको प्रसाद देना बहुत शुभ माना जाता है। और ये प्रसाद देना चाहिए। अगर जिनके हस्बैंड बाहर रहते हैं तो उनको ये प्रसाद रख लेना चाहिए। प्रसाद में ऐसी चीजें रखनी चाहिए, या तो आप मिश्री रख सकते हैं या काजू, पिस्ता, ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। जो लोग ड्राई फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो जो है मिश्री रख लीजिए। देखिए, मिश्री बहुत अच्छी चीज है, ना भी बेकार होगी। जब भी आपके पति आते हैं तो उनको कुमकुम लगाइए, उनको मोली बांधिए और फिर प्रसाद उनको ग्रहण कराइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको प्रणाम करिए। अगर बहुत दूर रहता है आप फोन पर भी कर सकते हैं। अगर फोन पर आपका कांटेक्ट नहीं होता है तो देखिए आप अगले दिन भी कर सकते हैं। परेशान मत होइए, भगवान श्रद्धा के भूखे हैं। आप अगर श्रद्धा से रहेंगे, वो कहीं पर भी हो, उनके दीर्घ आयु, लंबी उम्र के लिए आप ये व्रत कर सकती हैं। अब बात करते हैं नंबर 2, क्या गर्भवती महिला ये व्रत कर सकती हैं? देखिए, गर्भवती महिला ये व्रत कर सकती हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को घर पर आप पूजा कर सकती हैं। घर के बाद बड़ वृक्ष की पूजा की जाती है। अगर आप हो सके तो आप बड़ वृक्ष के पास चले जाइए, या टहनी लाकर आप घर पर भी कर सकते हैं। लेकिन आप पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद में आपको फेरी नहीं लगानी। जो परिक्रमा करते हैं वो फेरी आपको नहीं लगानी है। और जो लोग फेरी लगाते हैं, पूजा करते हैं, तो उनको थोड़े से चने वगैरह कुछ रख लेने चाहिए। जब आप फेरी लगाते हैं 7, 11, 21, जितनी आपकी श्रद्धा उतनी आप कर सकते हैं। 1 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं। तो आपको फेरी लगाते समय आपको कच्चा सूत्र से भी आप कर सकते हैं, और या फिर आप चना डालकर भी कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा बाद में कि पंखा नहीं मिलता है तो बहुत मुश्किल हो जाती, टाट वाला लें, प्लास्टिक वाला लें, कौन सा वाला लें? देखिए, कोई सा भी ले लीजिए, भगवान सब देखते हैं। लेकिन आपको बस सिर्फ किसी से मांग कर कुछ नहीं चढ़ाना। जितनी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से चढ़ा लीजिए। नहीं मिल रहा तो भी परेशान मत होइए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो लोग गर्भवती महिलाएं थी, उन्होंने इस तरह से आप व्रत कर लिया, बस वो फेरी नहीं लगाएंगी, क्योंकि ऐसे में फेरी नहीं लगाई जाती है उनका पीरियड। अब बात करते हैं जो लोग पीरियड से होते हैं, तो क्या वो इस व्रत को कर सकते हैं? देखिए, व्रत बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्रत छोड़ देना चाहिए, लेकिन करना किस प्रकार है, आप व्रत रखिए। व्रत रखने के बाद
आप सिर्फ जो है व्रत रखेंगी, पूजा के आसपास जो है आप नहीं जाएंगी। पूजा का जो सामान है वो किसी और से आप अर्पित करा सकती हैं। व्रत रखिए, दूर से नमन करिए और आप इस व्रत को संपूर्ण कर सकती हैं। लेकिन आपको पूजा की जो चीजें हैं उन चीजों से दूर रहना चाहिए। आपको अपने हाथों से भगवान को ये समर्पित नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें क्लियर होगी। और जो लोग इस व्रत को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है किस तरह से रखा जाएगा, बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे कि जो पहली बार रखना चाहते हैं। देखिए, जो लोग पहली बार ये व्रत उठाना चाहते हैं वो बिल्कुल उठा सकते हैं। मैं पूरे सही तरीके से आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको व्रत उठाना है। देखिए, कुछ लोग जो है सुबह में ही बहुत जल्दी कर देते हैं, कुछ लोग देर करते हैं, दोपहर कर लेते हैं, कुछ लोग 12 बजे तक। देखिए, ये व्रत निर्जला भी रखा जाता है, ये व्रत फलार से भी रखा जाता है, और ये व्रत आप खाली जो है चाय पानी पीकर जो आपकी श्रद्धा करे वो भी खा सकते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के हिसाब से कर सकते हैं जैसे आप रखना चाहें। लेकिन हो सके तो सबसे उत्तम है निर्जला ये व्रत रखा जाता है। रखा कैसे जाता है? सुबह आप स्नान निवृत्त से होकर आपको जो है एक बड़ वृक्ष की पूजा की जाती है। आप चाहें तो घर पर भी कर सकते हैं या आप पूजा वहां जाकर भी कर सकते हैं। वहां जाना बहुत ही अच्छा होता है। जो लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं उनको नहीं मिलता है तो वो अपने घर पर भी लाकर, मार्केट में टहनी वगैरह मिलती है, किसी गमले में लगाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। कच्चा सूत्र मिले तो बहुत उत्तम है, नहीं तो मोली अक्षर धूप दीप से ये टीका रोली करके आप ये पूजा कर सकते हैं। और भी अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल पर जाकर और वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंटों में मैंने ये वीडियो डाल रखी है, तो आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। और बहाना वगैरह जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस बहाने में, देखिए अपने सुहाग के लिए आपको एक बनियान या नेकर कोई वस्त्र जरूर रखना चाहिए। अमावस्या का दिन होता है जिससे कि पितृ भी शांत होते हैं, और अपने सुहाग के लिए दीर्घायु के लिए आपको कोई वस्त्र अवश्य रखना चाहिए। सिंधु बिंदु बिंदी से के साथ साथ आप कोई वस्त्र रख देते हैं, थोड़ी सी दक्षिणा रख देते हैं, वो सारी कमी पूरा कर देती है। इस तरह से आप ये व्रत रखते हैं और जैसे आपके घर के नियम हो आप उस प्रकार से भी देख लीजिए। देखिए, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज फिर से निवेदन करूंगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर कुछ अलग कुछ नया आप लोगों के लिए फिर लेकर आती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी।